हमारे देश में अगर आप कोई काम की बात करते हो, समझदारी की बात करते हो, सच्चाई की बात करते हो तो ज्यादा लोग आपको नहीं सुनेंगे। लेकिन जैसे ही आप झूठ बोलना शुरू करोगे, आप जैसी गालियां देना शुरू करोगे, किसी और को टारगेट करना शुरू करोगे, एकदम से सबका इंटरेस्ट आपके अंदर आ जाएगा और आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पे क्लाउड। इसका रीसेंट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शर्मिष्ठा पनूली, जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में बहुत सारी बातें बोली, क्योंकि भैया व्यूज नहीं आ रहे थे ना, व्यूज चाहिए थे इनको। एंड जैसे ही इनको दिखा कि इससे व्यूज आ रहे हैं, इन्होंने और ज्यादा बातें बोलनी शुरू कर दी। पहले इन्होंने पाकिस्तान को गाली दी, उसके बाद इंडिया में मुसलमानों को गालियां देना शुरू करा, उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए उल्टी सीधी बातें बोलनी शुरू कर दी। ऐसी बातें जो मैं वीडियो में आपको सुनवा भी नहीं सकता, बीप भी करूंगा तो भी आपके कानों में से खून आ जाएगा, लेकिन इन्होंने बोली एंड इनको उस टाइम पर काफी ज्यादा क्लाउड मिला। अब शर्मिष्ठा को क्लाउड तो डेफिनेटली मिल गया, व्यूज बहुत सारे मिल गए, लेकिन शर्मिष्ठा एक प्रॉब्लम में भी वहां से फंसती चली गई। पहले तो शर्मिष्ठा इधर उधर मुंह छुपाने का काम कर रही थी, फाइनली शर्मिष्ठा को यहां पर बंगाल की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और रिसेंटली बंगाल की कोर्ट में पेश करने का काम किया। और जब कोर्ट से बाहर निकल रही थी शर्मिष्ठा, तब इनको याद आया कि हमारे देश की डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। बड़ी जल्दी याद आ गया दीदी। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले शर्मिष्ठा जो बात यहां पर बोल रही हूं पूरी तरीके से सही है। दिस इज नॉट द एफ डेमोक्रेसी। किसी को भी डेमोक्रेसी के अंदर कुछ बात बोलने पर जेल में नहीं डाला जा सकता, ये कोई तरीका नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि शर्मिष्ठा को ये बात तब याद आई जब उनके साथ सेम चीज हुई। सेम चीज जब जुबैर के साथ होती है या फिर किसी भी और के साथ होती है तो शर्मिष्ठा को ये बात याद नहीं आती। इनफैक्ट शर्मिष्ठा जो है हमारे देश के मुसलमानों को बार बार टारगेट कर रही है, गालियां दे रही है उनको, लेकिन अपने साथ यहां पर कुछ हुआ तो इनको डेमोक्रेसी याद आ गई। अब जैसे मैंने बोला ये गलत है, लेकिन अगर ये गलत है तो सबके लिए गलत है, किसी के लिए सही किसी के लिए गलत ऐसा नहीं हो सकता। जुबैर ने कुछ बात बोली, उसको उठा करके जेल में डाल दो, उसके लिए तो सही है, लेकिन शर्मिष्ठा ने कुछ बोला है, उसको उठा करके जेल में डाल दिया, तो ये भैया बहुत गलत है। दिस इज नॉट द एफ डेमोक्रेसी। अब शर्मिष्ठा ने जो बात बोली यहां पर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा घटिया थी एंड ये बात कहीं भी किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। शर्मिष्ठा को समझ नहीं आया कि आखिरकार अपनी जबान पर ताला किस टाइम लगाना है। लेकिन शर्मिष्ठा की जितनी गलती यहां पर थी, उससे भी बड़ी गलती यहां पर थी IT सेलिया लोगों की, उन लोगों की जिनका की खाना हजम नहीं होता जब तक हमारे देश के मुसलमानों को गालियां ना दे दी जाए, या फिर जब तक सामने वाले धर्म के लोगों को टारगेट ना कर दिया जाए, तब तक इनको ये नहीं लगता कि भैया देखो ये है असली हिंदू शेरनी या फिर हिंदू हृदय सम्राट। शर्मिष्ठा ने वीडियोस बनाई, पाकिस्तान को टारगेट करके वीडियोस बनाई, वहां पर समझ में आ रहा था। लेकिन जब शर्मिष्ठा ने हमारे देश के मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया, इनफैक्ट इस्लाम को ही यहां पर टारगेट करना शुरू कर दिया, उस टाइम पर IT सेलिया जो लोग हैं, दो कौड़ी वाले जो लोग बैठे रहते हैं ट्रोलर, वो इनको सेलिब्रेट करने का काम करने लग गए। इनको लगा कि भैया देखो हमारे को नई शेरनी हमारी मिल गई है। शर्मिष्ठा को शेरनी बना के उनकी वीडियोस धक्का पेल शेयर करी। इसके चक्कर में शर्मिष्ठा को बहुत सारे व्यूज भी आए, लेकिन उसके साथ साथ शर्मिष्ठा को दूसरी तरफ से बैकलैश मिलना शुरू हो गया। एंड डेफिनेटली जो बैकलैश था ये काफी ज्यादा जस्टिफाइड भी था, क्योंकि अगर तुम किसी के रिलीजन को, किसी के भगवान को गाली दोगे तो सामने वाला बंदा तो गुस्से में आएगा ही ना, चाहे तुम हिंदुओं के भगवान को गाली दो या फिर मुसलमानों के भगवान को गाली दो। आई थिंक ये करना पूरी तरीके से गलत है यार। और ऐसा नहीं है कि शर्मिष्ठा बहुत ही ज्यादा नादान है, ओहो इनको तो कुछ पता ही नहीं था। शर्मिष्ठा इज अ लॉ स्टूडेंट, इनफैक्ट ये अपनी शायद लॉ पूरी भी कर चुकी है। एक लॉ स्टूडेंट को ये नहीं पता कि आखिरकार मैं क्या बोल रही हूं, मैं जो बोल रही हूं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। शर्मिष्ठा को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि वो क्या बोल रही हैं एंड उनको ये भी पता था कि जब वो ये बात बोलेंगी तो राइट विंग से उनको कितना ज्यादा क्लाउड, कितनी ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, कितना ज्यादा उनका वीडियो शेयर किया जाएगा और कितने ज्यादा व्यूज यहां पर आएंगे। ये सब बातें शर्मिष्ठा को अच्छे तरीके से पता थी और ये देख समझ के ही शर्मिष्ठा ने बार बार वीडियोस बनाने का काम किया। इनफैक्ट शर्मिष्ठा ने ये जो सारी बकलोली पेली है ना, ये अपने मेन अकाउंट पे नहीं बल्कि एक नया अकाउंट बनाकर उस पर बकलोली पेलनी शुरू कर दी, जिससे कि बाद में जब ये सारा मैटर ठंडा हो जाएगा तो मेन अकाउंट पे कुछ और डालना शुरू कर देंगी। क्लाउड तो यहां पर मिल ही चुका है। अब मजे की बात यहां पर ये निकल कर आती है कि शर्मिष्ठा जिस इस्लाम को, जिस मुसलमानों को गालियां दे रही थी, उन्हीं में से एक मुसलमान व्यक्ति जो है शर्मिष्ठा का वकील था इस पूरे केस के अंदर। अब इस पूरे केस में शर्मिष्ठा को यहां पर बेल तो नहीं दिलवा पाए उनके वकील, लेकिन शर्मिष्ठा के वकील ने उनको पुलिस की कस्टडी से निकाल करके जुडिशियल कस्टडी दिलवाने का यहां पर काम किया, जो कि अपने आप में काफी अच्छी चीज मानी जाती है अगर तुम्हारे को कहीं पर पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा। तो सोचो कितनी बड़ी आयरनी है। एंड आई थिंक इसके बाद शर्मिष्ठा को थोड़ी बहुत अकल तो आई जानी चाहिए और लोगों को भी अकल आ जानी चाहिए जो कि इस तरीके की नफरत फैलाने का काम करते हैं। जिस इस्लाम को वो गालियां दे रही थी, जिन मुसलमानों को वो टारगेट कर रही थी, उनमें से ही एक मुसलमान निकल कर के आया, क्योंकि बाकी सारे जो सो कॉल्ड हिंदू हृदय सम्राट टाइप के वकील हैं
उन्होंने उनका केस लेने से मना कर दिया था। कोई उनके पेरेंट्स से 15 लाख मांग रहा था तो कोई 20 लाख मांग रहा था। एंड डेफिनेटली किसी भी आम आदमी के पास इतने सारे पैसे अपफ्रंट देने के लिए नहीं होते। आपको तो याद ही होगा, हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था अभी थोड़े दिन पहले। अब जो लोग शर्मिष्ठा को उकसावा देने का काम कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे, इंकरेज कर रहे थे कि और बोलो और बोलो, वो सारे के सारे लोग जिस टाइम पर शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया गया सारे गायब हो गए। पहले तो सबके बीच में सन्नाटा छा गया। उसके बाद जब इनको कॉल आउट किया गया कि भैया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, उसके बाद इन्होंने बोलना शुरू किया और ये बोलना शुरू किया कि देखो भैया डेमोक्रेसी नहीं है हमारे देश के अंदर। वाह भैया तालियां हो जाए। भाई देश के अंदर कोई भी टाइप के लोगों, कोई टैक्स ना पे करता हो, कोई कितना भी झंडू बाम क्यों ना हो, लेकिन इनके जैसे दोगले लोग नहीं होने चाहिए हमारे देश के अंदर, नहीं तो हमारे देश को इसी तरीके से खाते रहेंगे बार बार। इनफैक्ट सुनने में ये भी आया कि इनमें से कोई भी निकल कर नहीं आया शर्मिष्ठा को लीगल हेल्प दिलाने के लिए। एंड ये बात इससे समझ में आ जाती है कि शर्मिष्ठा का केस जो है वो एक मुस्लिम लॉयर ने यहाँ पर टेकअप किया। कोई भी आईटी सेल का बंदा, किसी ने क्राउड फंडिंग नहीं करी किसी वकील को देने के लिए, किसी ने कोई पैसे इकट्ठा नहीं करे। तेजिंदर बग्गा टाइप के लोग यहाँ पर बातें तो बहुत सारी करते रहे, लेकिन किसी ने भी शर्मिष्ठा को एक्चुअली हेल्प नहीं करा। अब जहां पर इनका बनता था कि इनको इस टाइम पर रियल हेल्प करनी चाहिए थी, वहीं दूसरी तरफ बैठ करके शर्मिष्ठा की फोटोज शेयर कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा। यस डेफिनेटली ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा ने जो काम किया है उसके बाद ऑल आइज तो उनके ऊपर आनी है। एक तो पता नहीं भैया इनका ऑल आइज ऑन दिस, ऑल आइज ऑन दैट शुरू हो जाता है। गाजा से शुरू हुई थी, रफा से शुरू हुई थी ऑल आइज ऑन रफा की बात, एंड अब ये हर छोटी मोटी चीज के लिए भी ऑल आइज ऑन दिस। कल को अगर इनके ट्वीट्स को रीच ना मिले तो ये ना बोलना शुरू कर दे कि ऑल आइज ऑन ट्विटर। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पर शर्मिष्ठा की गलती है एंड इन आईटी सेलियाओं की भी गलती है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इस तरीके से अरेस्ट करने का कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं है। कोई अगर बंदा कोई उल्टी सीधी बात भी बोल रहा है तो हम एक डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं यार। तुम उसको बैकलैश दे सकते हो, तुम उसको लीगली यहाँ पर एक तरीके से उसको काउंटर कर सकते हो, उसका जवाब दे सकते हो, एंड 10 तरीके की चीजें जो आप यहाँ पर कर सकते हो एक कानून के दायरे में रह करके। लेकिन किसी को भी कुछ बात बोलने के ऊपर अरेस्ट करना है यार। अगर बीजेपी सेम चीज कर रही है और तुम भी सेम चीज करो तो आखिरकार अपोजिशन की पार्टीज में और बीजेपी में फर्क क्या रह जाता है यार। हमारे को उनसे डिफरेंट अपने आप को दिखाना है, उनके जैसा नहीं दिखाना। सेकेंडली शर्मिष्ठा यहाँ पर कोई बहुत बूढ़ी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि 30-35 साल की लड़की है या 40 साल की कोई औरत है। शर्मिष्ठा यहाँ पर शायद 20-22 साल की लड़की है एंड ऐसी उम्र में ऐसे गधेपंती की कई हरकतें हम लोग यहाँ पर कर जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अरेस्ट करना, इस तरीके से खदेड़ना, टॉर्चर करना, मेरे ख्याल से इस केस में अगर वार्निंग भी दे दी जाती ना बहुत सख्त तरीके से तो भी शायद पूरा मैटर निबट जाता। अबे वार्निंग के बाद तो यार एलवीश यादव जैसे लोग भी सुधर जाते हैं। अब जहां पर ये न्यूज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी, इसके अलावा एक और न्यूज सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रही है काफी दिनों से, एंड ये है एमपीज के फॉरेन टूर की न्यूज। हमारे देश के एमपीज, कई मिनिस्टर्स जो है वो अब्रॉड के दौरे पर है और लोगों को ये समझा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया की साइड क्या थी, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया की साइड क्या थी, पाकिस्तान किस तरीके से गलत था, वगैरह वगैरह। ये सब बातें यहाँ पर समझाई जा रही है। इसी के बीच में बांसुरी स्वराज की एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ये वीडियो इंडिया की नहीं है, ये वीडियो अमेरिका की भी नहीं है, ये वीडियो है सिएरा लियोनी की। ये भारत वो है जो विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। 23rd बेल आउट लिया है आईएमएफ से अपने आजादी के 75 सालों में। एक तरफ भारत है जो विश्व की फार्मेसी बनकर उभरा है, यहां तक कि सिएरा लियोन में भी कोविड के समय में हम लोगों ने वैक्सीन्स भेजी थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान लेबोरेटरी बनकर रह गया है आतंकवादी प्रयोग के। सिएरा लियोनी जो है ये अफ्रीकन कंट्री है। यहां पर जाके बांसुरी स्वराज हिंदी में क्यों भाषण दे रही है भाई? यहां पर हिंदी किसको समझ में आएगी? इनफैक्ट आपको थोड़े से फैक्ट्स बता देना चाहता हूं। यहां पर सिएरा लियोनी की जो पॉपुलेशन है, इसमें से इंडियन पॉपुलेशन जो है वो 3000 के आसपास है। पहली बात तो ये कि 3000 लोगों को भाषण देने के लिए हमारे एमपीज को इतनी दूर भेजा जा रहा है। सिएरा लियोनी की जो टिकट है, अगर दिल्ली से मैं बात करूं राउंड ट्रिप की, तो 1,75,000 की टिकट है। अब ये पैसे कोई बांसुरी स्वराज अपने जेब से तो देंगी नहीं, मेरे और आपके यानी कि टैक्स पेयर के पैसे पे इस तरीके से एमपीज को घूमने के लिए भेजा जा रहा है, और वहां जाकर वो 3000 लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इन 3000 लोगों में से सारे लोग भी यहाँ पर आए नहीं होंगे, शायद 500 या 1000 लोगों को संबोधित किया जा रहा होगा, और उसके लिए यहाँ पर टैक्स पेयर के लाखों रुपए को खर्च किया जा रहा है। ये कहां पर जस्टिफाइड है? वैसे ही हमारे देश की इकोनॉमी जो है इतने बढ़िया हालात में आजकल चल रही है, उसके बीच में ऐसी चीजों के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया जा रहा, दर्जनों जगह पर बारिश हो रही है, पानी भरा जा रहा है और इससे साफ पता चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। लेकिन नहीं भैया, हम पहले अपने एमपीज को सिएरा लियोनी तो भेज ले यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पर निकल के आती है कि 3000 की पॉपुलेशन वाला सिएरा लियोनी, अबे एक यूट्यूब वीडियो बना देते, इसके ऊपर यूट्यूब वीडियो बनाकर डाल देते एंड टारगेटेड एड्स अगर चला देते ना सिएरा लियोनी के लोगों के लिए, तो डेफिनेटली वहां पर पूरे के पूरे लोग उस एड को, उस भाषण को सुन लेते। वहां जाकर के पर्सनली यहाँ पर हिंदी में भाषण देने की जरूरत नहीं थी। ये आइडिया दो प्लीज इनको कोई। दूसरी चीज निकलकर यहाँ पर ये आती है कि बांसुरी स्वराज जो बात बोल रही है, इसको भी चलो एक बार सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रही है। ये जो पूरा कैंपेन इस टाइम पर चलाया गया है, जहां पर इंडियन एमपीज को और मिनिस्टर्स को बाहर भेजा गया है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में समझाने के लिए, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया साइड यहां पर समझाने के लिए, वहां पर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है भाई? हम आखिरकार हमारे देश का जो कि इतनी बढ़िया कंट्री है, उसका पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं बार बार? एक तरफ देश की सरकार ये दिखाती है कि हम लोग 4th लार्जेस्ट यहां पर इकोनॉमी बन चुके हैं, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। जापान से कंपैरिजन करना चाहिए या फिर अमेरिका से करना चाहिए या फिर यूके से करना चाहिए, तब थोड़ा सा मजा आएगा। पाकिस्तान से कौन सा कंपैरिजन हो रहा है? मोदी जी 11 साल से यहां पर सरकार चला रहे हैं पाकिस्तान से कंपैरिजन करने के लिए। अब जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातें करी जा रही हैं एंड दूर दूर जाकर के समझाया जा रहा है लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एंड बताई जा रही है, उनको गाथाएं सुनाई जा रही है कि कितनी बड़ी सफलता हमारे को मिली है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इनकी अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। रिसेंटली प्रेम शुक्ला इनके स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की मां को यहां पर गाली देने का काम किया है। मैं इसकी वीडियो भी नहीं यहां पर चलाऊंगा और आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पहली चीज तो ये कि भैया कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं चाहिए हमारे को, इसके बाद कोई दूसरी चीज यहां पर ये है कि भैया इनकी वीडियो देखनी क्यों है, इनको पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं जो इस तरीके की बातें फैला रहे हैं। बट कितनी बड़ी यहां पर आयरनी है, बाहर जाकर के इनके एमपीज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया में कह रहे हैं कि घर घर सिंदूर बांटने का काम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ इनके जो अपने स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, वो और लोगों की माओ को गालियां देने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं यहां पर करती। जो और औरतों को गालियां दे रहे हैं, उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर या फिर सिंदूर की अहमियत क्या समझेंगे? लेकिन भैया देश का ध्यान भी तो भटकाना है। अब अगर आपको लग रहा है कि एमपीज का दौरा यहीं पर खत्म हो गया है, ये टोरा यहीं पर खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। इनके एक और एमपी है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे जो कि जाने जाते थे अपने कट्टर हिंदुत्व स्टैंड के लिए, अपने ट्वीट्स के लिए, वो इस टाइम पर क्या ट्वीट्स कर रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्रीज में घूम भी रहे हैं इस टाइम पर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ, हम एक हैं। भाई सूरज कहां से जागा है आज? भाई कहां से आया है सूरज? जो बंदा थोड़े दिन पहले इंडिया में बैठ करके हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहा था एंड ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भैया हम हैं कट्टर सनातनी, वो इस टाइम पर कह रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक साथ है। अब ये सेक्युलरिज्म का ज्ञान इसलिए बार बार फैला जा रहा है क्योंकि ये गल्फ कंट्रीज में घूम रहे हैं और गल्फ कंट्रीज में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यहां पर बता रहे हैं। लेकिन जो स्टैंड इंडिया में लिया जाता है एकदम से कट्टर सनातनी से, ये एकदम कट्टर सेक्युलर कैसे बन जाते हैं यार? ये होती है असली हिपोक्रेसी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये कि इनके अपने जो भक्त मंडली के लोग हैं ना, उनके सामने इतनी रियलिटी भी दिखा दो तो भी उनको समझ में नहीं आता। कई बार मुझे लगता है कि ये भक्त जो है इनका काम है नैरेटिव मोदी जी का पुश करना, लेकिन फिर कई बार मैं किसी भक्त से मिलता हूँ और मुझे ये बात समझ में आती है कि वो उनकी बातों से कन्विंस्ड हैं। वो सिर्फ इसलिए बातों को बढ़ावा नहीं दे रहे कि वो मोदी जी को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं या फिर मोदी जी का बचाव करना चाहते हैं, वो उस गधेपन में बिलीव करते हैं, इसलिए वो उन बातों को आगे बढ़ावा देने का काम करते हैं। एंड जब इंसान नहीं गधा बन जाता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि भैया मुझे सामने वाला बेवकूफ बना रहा है नहीं बना रहा है, वो गधा ही रहता है चाहे कुछ भी हो जाए, भक्तों की तरह। अब देखो मेरे दिमाग में एक सवाल है, बार बार ये देखने को मिल रहा है कि कोई बांसुरी स्वराज कहीं पर है सिएरा लियोनी में, या फिर निशिकांत दुबे गल्फ कंट्रीज में घूम रहे हैं, हर जगह जाकर के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे हैं, इंडिया की साइड बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार मैसेज जा क्यों नहीं रहा है, पुट अक्रॉस क्यों नहीं हो रहा है मैसेज? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की रिपीटेड बातों को सुन के मुझे ऐसा नहीं लग रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने 11वीं बार ये इंडिया पाकिस्तान की सुलह करवाने का क्रेडिट यहां पर लिया है, वही घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर यहां पर चलाया जा रहा है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ये बात इतनी बार रिपीट कर चुका है कि भक्त मंडली भी इनसे परेशान हो चुकी है कि कोई इसका रिकॉर्ड बंद करो भाई। And we were able to stop potentially a nuclear war through trade as opposed through bullets. देखो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कौन सा नोबेल पीस प्राइज जीतने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े पापा ने वॉर रुकवा दिया, अभी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही और काफी सारे लोग इसको लेकर के क्लूलेस ही हैं अभी तक। लेकिन अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार एक झूठा क्लेम कर रहा है
तो क्या इंडिया के प्रधानमंत्री की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो बाहर निकले एंड डोनाल्ड ट्रंप को फैक्ट चेक करने का यहां पर काम किया जाए? लेकिन नहीं, इसको तो छोड़ दो। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसके बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मोदी जी इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। इनफैक्ट स्टेटमेंट तो छोड़ दो, मोदी जी की तरफ से कोई प्रेस रिलीज भी यहां पर निकलकर सामने नहीं आ रहा है। एंड देखो, ये बात मुझे कहीं ना कहीं समझ भी आती है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, एकदम से उससे नहीं भिड़ा जा सकता। लेकिन अगर उससे नहीं भिड़ा जा सकता तो ये बात बोलनी कि भैया मोदी जी का तो डंका बज रहा है यहां पर, या फिर पहले अमेरिका कहता था इंडिया को कि तू क्या है बे, अब हम अमेरिका को कहते हैं कि तू क्या है बे, इस तरीके की बातें फैलाना मुझे लगता है कि सरासर बेवकूफी होती है और कुछ नहीं। देखो, अब सबके बारे में बात हो चुकी है, बीजेपी के बारे में तो काफी बात हो चुकी है, लेकिन बीपीपी के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं। भारतीय पार्टी, यस, ऐसा लग रहा है रिसेंटली इनके नेताओं की कुछ हरकतों को देखकर कि असली हब तो भैया यहीं पर चल रहा है। ओनली फैंस का रियल अकाउंट यहां पर बना रहे हैं, ओनली फैंस से कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए ये लोग, असली यहां पर काम यही कर रहे हैं, ओनली भक्स बनाने का काम कर रहे हैं। रिसेंटली बड़ा खुलासा हुआ जहां पर पता चला कि बीजेपी का एक नेता है जिसकी 130 वीडियोस जो है, और ये वीडियोस कितनी महान होंगी आपको समझ आ ही रहा होगा मेरी बातों से, ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई पड़ी है, लीक हो गई 130 वीडियोस। इन 130 वीडियोस में ये आदमी जो है ये बहुत ही ग्रेट काम करते हुए नजर आ रहे हैं, वही काम जो बीजेपी के कुछ लोगों को शायद कभी करने को नसीब ही नहीं होगा अपनी जिंदगी में, उन 130 वीडियो में ये आदमी करता हुआ नजर आ रहा है। अब 130 वीडियो हैं, लीक हो गई, चलो कोई बात नहीं, हो सकती है, लेकिन 130 वीडियोस में अलग अलग महिलाएं हैं भैया, मतलब अलग अलग महिलाओं के साथ ये जो भी कर रहा है उसको रिकॉर्ड करने का काम कर रहा है। वाह, क्या संस्कार है। एंड इससे भी बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूं, ये जो भाई साहब हैं ये शादीशुदा हैं, मतलब शादी के बाद ये 130 अलग अलग वीडियोस बना रहा है अलग अलग महिलाओं के साथ। भाई ये कौन सा ओनली भक्त चल रहा है यहां पर, भाई मुझे समझा दो कोई। इस बंदे का नाम है शुभम गुप्ता, जो कि सीमा गुप्ता का बेटा है, बीजेपी महिला मोर्चा की लीडर है मैनपुरी की। इनकी 130 वीडियो जो है लीक हो चुकी है। शीतल गुप्ता इनकी वाइफ, उन्होंने ये भी कहा है कि शुभम उनको मारता पीटता भी है। इसी के साथ शीतल ने भी बताया कि इसके कई सारे अफेयर भी चल रहे हैं, पुलिस में कंप्लेंट फाइल हो चुकी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्या ही निकल करके सामने आ जाएगा। थोड़े दिन पहले मनोहर लाल धाकड़ जी की महान कर्मों की वीडियो सामने आई थी एंड उसके बाद पता चला कि पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद उनको बेल पे छोड़ भी दिया गया, जिसको वो सेलिब्रेट करने का भी यहां पर काम कर रहे थे। और उसके बाद ये भी खबर निकलकर सामने आ गई कि उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया जिन्होंने सोशल मीडिया पे उन वीडियोस को अपलोड करने का काम किया था। मतलब गलत काम करने वाले को कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर गलत काम का खुलासा कोई कर देगा तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। अब मनोहर लाल धाकड़ के साथ तो यहां पर कोई भी एक्शन सही तरीके से लिया नहीं गया, शुभम गुप्ता के ऊपर भी डेफिनेटली नहीं लिया जाएगा। लेकिन आईटी सेल के लोग, उनसे पूछना चाहता हूं, ये बंदा शादी करने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है एंड 130 वीडियोस का यहां पर हब बना करके बैठा हुआ है, तुम्हारे को इससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़े दिन पहले जब तेज प्रताप यादव की कुछ वीडियोस यहां पर वायरल हो रही थी, उसको लेकर के कहा जा रहा था कि देखो कितने घटिया संस्कार हैं लालू यादव की फैमिली के। अबे अगर वो घटिया संस्कार थे तो ये क्या है आखिरकार, अपने मुंह से फूट दो एक बार। मतलब कुछ भी चल रहा है अंदर देश के, कुछ भी। अब आपका क्या सोचना है शुभम गुप्ता की इस बीपीपी के बारे में, भारतीय पार्टी के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालना। ये ऑपरेशन सिंदूर की बातें करते हैं, घर घर सिंदूर भेजने की बातें करते हैं। अबे सबसे पहले अपने घर में अपनी बीवी को सिंदूर लगा लो। नहीं, 130 अलग अलग महिलाओं को सिंदूर लगाएंगे, लेकिन ये बात करेंगे महिला सम्मान के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर, घर घर सिंदूर, इतनी बड़ी हिपोक्रेसी भैया आज तक हुई नहीं होगी। हिपोक्रेसी भी इनको देखने के बाद ना शर्म आ जाती होगी। अब आपका क्या सोचना है नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते 2 अपीलें। पहली अपील है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो वीडियो की शुरुआत में, जिससे कि ये सच जो है लोगों तक पहुंच पाए। YouTube की एल्गोरिथम्स इसी तरीके से काम करते हैं। दूसरी अपील यहाँ पर ये कि चैनल को ज्वाइन करो, नहीं कर सकते तो सुपर थैंक्स का बटन आप क्लिक कर सकते हो, क्योंकि यार हमारे को यहाँ पर एक टीम एफर्ट लगानी पड़ती है। एंड रिसेंटली क्या क्या हुआ है हमारे साथ में क्या ही बताऊं भैया आपको, अब तो बता के थक चुका हूं मैं। तो प्लीज आगे आइए, फाइनेंशियल सपोर्ट करिए, चैनल को ज्वाइन करिए, नहीं तो सुपर थैंक्स करिए। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय।